ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हम सबके जीवन के आधार हमारे प्रेरणा स्रोत मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, ममतामयी करुणामयी वात्सल्य और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति परम आदरणीय परम वंदनीय देवी जी और गुरुदेव की प्यारी संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस राम कथा का विश्राम दिवस है और आज का बहुत ही पावन और पवित्र दिवस, क्योंकि आज के दिन ही हमारे गुरुदेव सूक्ष्म रूप से हमारे मध्य में इस कक्ष में विराजमान हुए थे और आज भी हम सबको देख रहे हैं और दोनों हाथ खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के दिन हम उनकी मधुर स्मृतियों को सहेज कर अपने हृदय में लेकर जाएं और अपने घर में जब भी उन्हें याद करें वो हमारे सामने बिल्कुल साक्षात रूप में विराजमान हो। हमारे मन की यही कामना होनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन और चरित्र के निर्माण के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार एक पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन और चरित्र का निर्माण करने के लिए सच्चे सद्गुरुदेव की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना इनके बिना हमारा जीवन एक पड़े हुए पत्थर के समान है। और हमें गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने जीवन को एक अच्छे और परोपकार के ढंग से चला सके। गुरुदेव चाहे फिर द्रोणाचार्य की तरह मिट्टी की मूर्त ही क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हम जैसे ही किसी अज्ञानी शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कोई एक ऐसी युक्ति या कोई ऐसा उपदेश दीजिए कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। गुरुदेव सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और उनके पास एक मोमबत्ती, रुई और एक सुई उन्होंने वो अपने शिष्य के हाथ में दे दी और कहा कि जाओ अब अपना काम करो, और कुछ नहीं कहा और अपनी साधना में लीन हो गए। शिष्य ने वो तीनों वस्तुएं उठाई और चल दिया। अब उस शिष्य को रास्ते में जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे गुरुदेव ने ये वस्तुएं क्यों दी और मुझे उनका क्या करना है। रास्ते में चला जा रहा है और सोचता जा रहा है कि गुरुदेव ने मुझे कुछ बताया तो है ही नहीं। शिष्य वापस मुड़ा और गुरुदेव के चरणों में आकर गिर पड़ा और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कहते हैं कि जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। उसने कहा गुरुदेव मैं इन तीन वस्तुओं का क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने तुम्हें सबसे पहली वस्तु रुई दी। रुई से धागा बनता है
और धागे से वस्त्र बनता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब भी तुम कोई कार्य करो, किसी की इज्जत को ढकने के लिए करो। वस्त्र परोपकार के समान तुम उसकी इज्जत को ढको। नंबर 2, मैंने तुम्हें मोमबत्ती दी। मोमबत्ती का कार्य है स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करना। तुम अपने जीवन को त्याग और परोपकार की भट्टी में तपाओ और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करो। यही दूसरा उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए। और नंबर 3 पे सुई का कार्य है किसी फटे हुए को जोड़ना। इसलिए किसी के फटे हुए हृदय को सीने का कार्य तुम्हें करना है। तो शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे पूरे जीवन जीने का कला को मुझे बता दिया। अब मैं इसी प्रकार से आपकी सेवा करता रहूँगा। वो शिष्य प्रसन्न होकर चला गया और गुरुदेव अपनी समाधि में लीन हो गए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा, रोम रोम में इनका ही साया, रोम रोम में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनके श्वासों का जन्मों जन्मों की हिफाजत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको बड़े प्यार से सींचा, हम सबको बड़े प्यार से सींचा। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। छाया है मिली महिमा है बड़ी, छाया है मिली महिमा है बड़ी। करे प्रेम क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की हिफाजत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी खुशियाँ मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी खुशियाँ मेरी बरकत है गुरु। बोल
बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।